उस समय के केंद्र सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, जो 2007 में बिहार में कानून बना करके और जितना हम चिट्ठी लिखे थे ये भी उन लोगों को हमने भेज दिया कि आप देख लीजिए कि बिहार में इतना पहले एथेनॉल बनाने की इच्छा हम लोगों को कितनी थी और कितना फायदा होता, ये सब हम भिजवा दिए। लेकिन ये कभी कोई छापेगा नहीं, ये कभी नहीं छापेगा। ये तो जान लीजिए, जो कम्मा हम लोग करते हैं उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सकता, कोई छाप ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। आज जहां से जिनको करना है वही खाली छपवाते रहते हैं, वो तो गलत बात है। अब तो लेकिन शाहनवाज हुसैन से तो मेरा व्यक्तिगत संबंध, नहीं तो यहाँ पर आ गए, नहीं तो और लोगों को तो हिम्मत नहीं होता कि आवेंगे। जब हम लोग कोई चीज में जा रहे हैं और तब भी ये आ गए, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग तो करते ही रहते थे। और वहां पर से जो हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर भी हम लोगों को जब एथेनॉल पॉलिसी है तब इस एथेनॉल पॉलिसी में तो हम लोगों ने कह दिया था कि सब चीज का हो जाएगा, यानी आप गन्ना का भी हो जाएगा, मक्का का भी हो जाएगा, टूटे हुए चावल का होगा और जिस चीज का भी हो, और सब एथेनॉल के लिए हम लोगों ने मांगा, लोगों से अनुमति मांगी और दे दिया, भेज दिया। आपको मालूम है कि हम लोगों के यहाँ कुल मिलाकर के 152 के करीब प्रस्ताव प्राप्त हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर मात्र 17 प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि इसके लिए बराबर बेचारे दिल्ली जाते थे, हम कहते थे कि कोशिश करिए कि बिहार में और ज्यादा हो जाए, तो न सिर्फ बिहार में जितनी जरूरी है एथेनॉल की उसकी होगी पूरी, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी इसको प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश करते रहे बेचारे, वो तो हुआ नहीं। तब जितना भी एथेनॉल है उसमें 15 का काम, अब उसमें तो जो हम आपको बता दें कि पूर्णिया, गोपालगंज और भोजपुर में तो शुरू हो गया, और पूर्णिया में जब हुआ था तो उसको भी हम 30 अप्रैल 2022 को गए थे। अब उसके बाद तो यहाँ पर हम आए थे, सब जगह देखे थे, तो आज बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ पर भी आप लोगों ने इस काम को कर दिया, तो यहाँ आकर के देखने का भी काम मिला है और सब चीज से काम मिला है। और आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ तो हमको जो पता चला यहाँ के बारे में है, तो इस जिले में तो कुल 4 जगह होने वाला, आप तो अभी शुरू कर दिए, और बाकी लोग जो शुरू कर रहे हैं उनको भी देखिए, तो अभी तो और लोग भी तेजी से करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई है कि सबसे पहले आप लोगों ने शुरू करा दिया यहाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर तो और होगा, और बाकी जगहों पर 11 और ज्यादा, वो इसके लिए सारा काम हो रहा है, और वो सब तो बहुत तेजी से एथेनॉल का काम हो ही जाएगा, ये अच्छी बात है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जितना चाहते थे उससे जो कुछ भी हुआ, तो एक एक चीज को, और जो कुछ भी हम जो बता दिया आपको पिछली बार, तो हम देखे थे यहाँ पर सितंबर 2022 में, तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका तैयार हो गया, और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि इसको और ज्यादा हो जाए। और आपका जो है भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का, तो इसमें 23 एकड़ का इनका प्लांट है, और इसको विस्तारित हुआ और 152 करोड़ रुपए की लागत आई। अब इतना करके जब सारा काम कर रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है, इसको और तेजी से करिए। और हम तो भाई बेचारे शाहनवाज साहब से यही कहेंगे कि और ज्यादा एथेनॉल को बढ़वाने के लिए आप भी कोशिश करिए। अब देखिए, अगर बढ़ता है तो और फायदा होगा, और अगर अब बढ़ाएगा केंद्र सरकार तो आपको हम क्रेडिट देंगे कि इन्हीं के चलते हुआ, और नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? जितना है उतने पर काम होगा। तो इसीलिए आप जब आ गए आज के दिन, तो ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छा है। और आप लोग तो जान रहे हैं ना कि हम लोग तो अन्य काम भी और कर ही रहे हैं, उद्योग का कितना काम हो रहा है और कितना ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हर तरह से ये सब चीज हो रहा है। तो एक एक चीज जो है, और आपको मालूम है कि हम लोगों ने उद्योग लगाने के लिए बियाडा की भूमि के मूल्य पर 80% तक रियायत दी। तो ये सब कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग काम करें, युवक युवतियों को रोजगार का अवसर पैदा हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए तक की सहायता दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का उसमें अनुदान दे रहे हैं बहुत लोगों को। युवक युवतियों को शुरू तो किया था हम लोगों ने 18 में अनुसूचित जाति जनजाति से, 2020 में उसमें अति पिछड़ा को किया, लेकिन 2021 से हम लोगों ने हर प्रकार सब महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने वही सिस्टम कर दिया, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए भी किया। यानी जो पहले से था कि 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, तो वो जो दे रहे थे उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जो और लोग हैं उन लोगों के लिए, यानी अपर कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटी, बस उन्हीं के लिए जो किया है, उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का हम लोग ऋण दे रहे हैं, मात्र 1% ऐसे ही है। तो इस तरह से करके आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि इसके लिए भी लोग जा रहे हैं। अब महिलाओं का किए हैं, अब महिलाएं तो कोई जात की हो, कोई भी धर्म की हो, सबके लिए किया। तो हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि महिलाओं की संख्या हम सब तो जो बना दिए हैं, आजीविका का जो काम किए, तो कितना ज्यादा आप महिलाएं आगे बढ़ी।
1 करोड़ 30 लाख जीविका की दीदियां हो गई हैं, तब कितना ज्यादा महिलाओं का। अब महिलाओं को बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए किसको दिया, साइकिल योजना तक शुरू कराया। एक एक काम करते हुए जो हम लोगों ने काम किया है, और लोगों को बताइए, जो हम लोगों ने सब लोगों को, महिलाओं को अवसर दिया है, जो भी सरकारी सेवा 35% को आरक्षण, तो हर जगह पर जो हम लोग कर रहे हैं, सबको मदद कर रहे हैं, तो ये सब सारा काम हो रहा और सब चीज है। तब एक तो बात है, हम लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आई गरीब राज्य है बिहार, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, आर्थिक विकास दर हम सबसे ज्यादा बढ़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हम लोगों का क्या है, प्रति व्यक्ति आय 54,383, और जबकि देश का 1,50,000 रुपया। अब आप बताइए, तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो आप समझिए बिहार कितना आगे बढ़ जाता। अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और ज्यादा मेहनत होता। तो इसके लिए भी कोशिश जरा करिए। अब विशेष राज्य का दर्जा, आप लोग भी साथे थे, तब भी हम बराबर मांग करते रहते थे, तो अभी भी जरा कोशिश करिए कि विशेष राज्य का दर्जा हो जाए, तब कितना ज्यादा काम होगा और कितना ज्यादा काम होगा। और इसके लिए जो कुछ भी एथेनॉल का है, इस एथेनॉल में भी और अधिक से अधिक मौका मिले। आपको तो बता दिया कि कितने ज्यादा लोगों ने मौका दिया, तो उसके लिए भी बढ़वाइए और खूब बिहार आगे बढ़ेगा। और आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, खूब अच्छा काम करिए और इतना बढ़िया आपकी आमदनी बढ़ेगी और इतना अच्छा काम होगा कि बाकी लोग भी, सब लोग आपसे प्रेरित होकर के काम करेंगे और अपने इलाके का भी विकास करें। और सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग भी बहुत मौजूद हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज के इस अवसर पर इनके कार्यक्रम में जब सब आप लोग आ गए, तो भाई तो बहुत अच्छा काम न कर रहे हैं। तो हम सब आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, महिलाओं को और पुरुषों को, लड़के और लड़कियों को, कि सब मिलकर के पूरा मेहनत करिएगा और आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए और मिलजुल करके आगे बढ़ाइए। अभी तक कुछ इधर उधर गड़बड़ करने का कोशिश होगा, ये जान लीजिए, इधर उधर कोशिश होगा, उन सब के चक्कर में मत रहिएगा और एकजुट होकर के आगे बढ़ाइएगा। ये अपने राज्य के लिए भी फायदा होगा और देश के लिए भी फायदा होगा। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आपने आज के अवसर पर हम लोगों को बुलाया है, इसके लिए मैं आपका चरण स्पर्श करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।